हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट श्वेता। कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, एक्चुअली में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी थी, बट पूरी जानकारी नहीं थी तो मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि ये जानकारी मैं आपको भी दूँ। तो शायद मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता है। ये जो है, जैसे अभी आपको पता ही है, श्राद्ध चल रहा है और ये जो मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आपको पता है कि मेरी जितनी भी टॉपिक होती है वो धार्मिकता से जुड़ी रहती है और एक सामाजिक से जुड़ी रहती है। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ। क्या आपको पता है कि तुलसी जी का पेड़ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस धरती में एक जगह है जहाँ वहाँ पे वो नहीं होती है तुलसी जी, वहाँ पे तुलसी का पेड़ नहीं होता है। तो जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि जो तुलसी जी हैं वो इस धरती में सिर्फ और सिर्फ एक जगह है जहाँ वो पेड़ नहीं होता है, और वो है गया, बिहार में। और उसके पीछे भी एक कहानी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी मैं वो आपको बताऊंगी कि जब दशरथ जी की जब मृत्यु हो जाती है और राम जी उस समय वनवास में रहते हैं, तो वनवास में थे, तब उनको, राम जी को पता चला कि उनका जो है देहांत हो गया है, तो वो पिंडदान करने के लिए गया, बिहार गए थे। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के जो पंडित हैं वो कुछ सामान के लिए बोलते हैं, तो वो पास के गांव में जाते हैं, लक्ष्मण और राम जो हैं वो पास के गांव में पिंड का सामान लेने जाते हैं। तो और सीता जी वहीं पे बैठी रहती हैं, बट जो दशरथ जी हैं उनकी आत्मा जो है वो बिल्कुल, मतलब बहुत भूखी रहती है, उनको भूख लगती रहती है। तो वो वहाँ पे आते हैं और सीता जी से जो है वो बोलते हैं कि मतलब मेरा पिंडदान कर दो, जिससे मेरी जो भूख है वो शांत हो जाए। ऐसा दशरथ जी उनके सामने जो है प्रकट हो जाते हैं। जब सीता जी ने दशरथ जी को व्याकुल देखा और दशरथ जी का जो है देखा कि वो भूख से बिल्कुल तड़प रहे हैं और व्याकुल हैं, तो उनकी आत्मा जो है वो दुखी हो रही है। तब सीता जी को देखा नहीं गया, तो उन्होंने जो है रेत का पिंडदान किया, रेत का बना के उन्होंने पिंडदान किया। बट पिंडदान करने से पहले उन्होंने वहाँ पे 5 चीज़ थी जिसको उन्होंने अपना मतलब उनको साक्षी बना के उन्होंने पिंडदान किया था दशरथ जी का। वहाँ पे तुलसी जी थी, गाय थी और वट वृक्ष था और नदी थी और पंडित था। तो 5 लोग थे जिनको साक्षी बना के उन्होंने रेत का जो है पिंडदान किया। अब यहाँ पे जब राम और लक्ष्मण जब वहाँ से लौट के आए पिंडदान के लिए, तब सीता जी ने बताया, उनको सब पूरी बात बताई कि दशरथ जी मतलब जो दशरथ जी आए थे और उन्होंने कैसे पिंडदान करने को कहा, उनकी आत्मा जो है तड़प रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है पिंडदान किया रेत बना के। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि महिला तो पिंडदान करती नहीं है, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि पिंडदान मतलब हो चुका है। उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने पिंडदान किया है, 5 लोग साक्षी हैं इस चीज़ के। तो उन्होंने एक एक करके सबसे पूछा। तो पहले तो उन्होंने नदी जो वहाँ पे जो नदी चलती है, उस नदी से कहा कि आपके सामने मैंने किया, पर नदी जो है वो इस बात को इनकार कर दी। उसके बाद उन्होंने तुलसी जी से पूछा, तो तुलसी जी ने भी उस चीज़ को इनकार कर दिया। गाय वहाँ पे एक थी, तो गाय से भी पूछा, गौ माता से भी पूछा, तो गौ माता ने भी वहाँ पे इनकार कर दिया। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने उसके बाद वट वृक्ष कहा, तो वट वृक्ष ने उस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने जो है पिंडदान किया। और पंडित जी थे, तो पंडित ने भी उस चीज़ को इनकार कर दिया। तो इन 5 लोगों में से 4 लोग थे जिन्होंने इस चीज़ का इनकार किया था, सिर्फ वट वृक्ष था जिन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा और माना कि हाँ, उन्होंने दशरथ जी का जो है पिंडदान कर दिया। तो राम भगवान और लक्ष्मण जी ने भी इस चीज़ को मतलब मान गए वो। पर यहाँ पे सीता जी जो हैं, उनको उन 4 जो थे उन पर उनको बहुत क्रोध आया, और क्रोध के वश उन्होंने चारों को जो है श्राप दिया
जिसमें से सर्वप्रथम जो पंडित जी थे, उस पंडित जी को उन्होंने श्राप दिया कि तुम कितना भी ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हो और आप कितना भी अपना दान का जो है ले लोगे, आप कितनी भी दक्षिणा ले लोगे, लेकिन कभी भी आप संतुष्ट नहीं होगे। तो उन्होंने ये चीज़ जो है ब्राह्मण को जो है श्राप दिया। फिर दूसरा उन्होंने गौ माता को भी जो है श्राप दिया कि आपका मुख का नहीं, आपके पीछे साइड का जो है पूजा की जाएगी, आपके मुख का पूजा नहीं की जाएगी। फिर तीसरा जो है उन्होंने तुलसी जी को भी श्राप दिया कि इस धरती में आप कभी भी, आपका पेड़ नहीं होगा, आप चाहे कितना भी कोई लगा ले, लेकिन आप यहाँ पे नहीं आप उग पाओगी। तो उन्होंने तुलसी जी को भी जो है वो श्राप दिया था, जिसकी वजह से गया में जो है तुलसी जी नहीं होती है। आप कहीं भी चले जाइए गया में आपको कहीं पे भी तुलसी जी जो है आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे तुलसी जो है उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे श्राप है उनको। और चौथा नदी है, नदी को भी श्राप दिया उन्होंने कि आपका जो पानी है वो कब पूरा हमेशा निरंतर सूखा रहेगा, वो कभी नहीं दिखाई देगा, आप अंदर ही अंदर बहेंगी, लेकिन आप कभी भी ऊपर में आपका नहीं है जो नहीं होगा। तो इस तरह उन्होंने चारों को श्राप दिया। लेकिन जो वट वृक्ष था, वट वृक्ष ने इस चीज़ को मतलब उन्होंने इस चीज़ को साबित किया था कि हाँ मेरे सामने उन्होंने पिंडदान किया है। तो वो उन पर खुश होकर उन्होंने जो है उनको वरदान भी दिया कि आपका जो है, आप आने वाले भविष्य में आपका मनुष्य के द्वारा आपकी पूजा की जाएगी, और आपका पूजा करके आपका जो है जो पतिव्रता जो स्त्री होती है वो आपका जो है आपकी पूजा करके ही जो है व्रत जो है वो करा करेगी। इसलिए अभी आप देखेंगे कि वट वृक्ष जो है, वट सावित्री जो होता है वो वट वृक्ष का होता है, पूजा होती है, और ये वरदान जो है उनको सीता जी से मिला हुआ है। तो ये कहानी थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। हालांकि मुझे भी ये पता थी, और हो सकता है आप लोगों को भी ये बात पता हो, लेकिन मैं फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है तो शायद मेरे माध्यम से उनको ये बात पता चली होगी। तो आप लोगों को ये कहानी जो है मेरा जो टॉपिक था वो कैसा लगा वो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। और इसी तरह जो है कुछ जो है चीज़ें हैं वो मैं लेके आती रहूँगी। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। और इसी के साथ मैं अपना जो है ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय राधे राधे।